हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टडी प्लस। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का और टॉपिक। तो गाइस आज हम दो टॉपिक की बात करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक हमारा सदिशों का घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गाइस हमारा वामावर्ती एवं दक्षिणावर्ती निर्देशांक निकाय यानी कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो गाइज हम पहले टॉपिक की बात करते हैं गाइज। तो गाइज हमारा पहला टॉपिक है सदिशों का घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं गाइज। तो हम देखते हैं ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाने के लिए बी वेक्टर को विपरीत यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में इंगित का मतलब होता है डायरेक्ट कर दिया जाता है। और जब जोड़ने का नियम लागू किया जाता है अतः परिणामी यानी कि परिणामी सदिश यानी रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो गाइज हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो आर वेक्टर इजिकल टू ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट माइनस बी वेक्टर इजिकल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा गाइज। तो हम इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं गाइज। तो गाइज ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाने यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को घटाने के लिए बी वेक्टर की यानी अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दिया जाता है यानी कि डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में से डायरेक्ट कर दिया जाता है। जब जोड़ने का नियम यानी कि सम का नियम लागू किया जाता है अतः परिणामी यानी कि परिणामी सदिश यानी कि वेक्टर रिजल्टेंट क्या होगा हमारा ए वेक्टर माइनस बी होगा। जैसे कि देख पा रहे हैं गाइज आप आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्राप्त होगा गाइज। तो हम आगे देखते हैं गाइज। तो गाइज की डेफिनेशन देखते हैं। ऊपर दिए गए दाईं ओर के डायग्राम से स्पष्ट है कि यदि सदिशों यानी कि वेक्टर के जोड़ यानी कि सम का नियम लगा दिया जाए तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर के जोड़ यानी कि सम से परिणामी रिजल्टेंट सदिश ए वेक्टर मिलेगा। अतः सदैव ये ध्यान देना चाहिए कि जब एक सदिश यानी कि वेक्टर ए वेक्टर में से दूसरे सदिश यानी कि वेक्टर बी वेक्टर को घटाया जाता है तो परिणामी सदिश यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर ब्रैकेट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का घटाए जाने वाले सदिश यानी कि वेक्टर बी वेक्टर से जोड़ पहले सदिश वेक्टर ए वेक्टर के बराबर आ जाता है। तो गाइज इसी डेफिनेशन को हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो गाइज आप डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं कि ऊपर दिए गए यानी कि दाईं ओर के डायग्राम से स्पष्ट है कि यदि वेक्टर के जोड़ यानी कि सम का नियम लागू किया जाता है तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर यानी माइनस बी वेक्टर की जोड़ यानी सम से परिणामी रिजल्टेंट सदिश ए वेक्टर मिलेगा। अतः सदैव ये ध्यान देना चाहिए कि जब एक सदिश यानी कि वेक्टर ए वेक्टर में से दूसरा माइनस बी वेक्टर को जब हम घटाते हैं तब हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का घटाव जाने वाले सदिश यानी कि बी वेक्टर जोड़ से पहले सदिश यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्राप्त होता है और ये दोनों बराबर होते हैं। तो गाइज आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं गाइज। तो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि वामावर्ती एवं दक्षिणावर्ती निर्देशांक निकाय यानी कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो गाइज क्या होता है हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो गाइज अधिक सरलता की दृष्टि से साधारणता यानी कि समकोणिक यानी कि निर्देशांक यानी कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट काम में लाए जाते हैं। ये निर्देशांक निकाय यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम दो प्रकार के होते हैं गाइज। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं गाइज। तो गाइज हमारा पहला होता है यानी कि वामावर्ती यानी कि लेफ्ट हैंड डायग्राम ए और दूसरा होता है हमारा दक्षिणावर्ती यानी कि राइट बाउंडेड डायग्राम बी। ये दोनों एक दूसरे के समतल यानी कि दर्पणीय प्रतिबिंब है यानी कि समतल मतलब इकसार। ये हमें
जैसे कि ये डायग्राम शो रहा है तो इसकी तरह ये इमेज बनी, इसकी इमेज इसके द्वारा बनी है गाइज। तो इसका जो दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है बिल्कुल इसी प्रकार का प्राप्त हो रहा है गाइज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये डायग्राम, जैसे कि हमारे जो एक्स वाई जेड ये तीन कोऑर्डिनेट हैं और इसमें ओरिजिन मूल बिंदु है तो हमें ये वाला डायग्राम इसमें शो हो रहा है गाइज। तो हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं गाइज। तो बात करते हैं यानी कि दक्षिणावर्ती यानी कि निर्देशांक राइट कोऑर्डिनेट पद्धति के लिए अंगूठा यानी कि तर्जनी और माध्यिका क्रमांक एक्स वाई और जेड अक्षों यानी कि एक्सिस की अपेक्षित दिशाएं प्रदान करती हैं। तो गाइज हम इसको डायग्राम की तरह समझते हैं गाइज। तो गाइज जैसे कि देख पा रहे होंगे आप, यानी कि दक्षिणावर्ती निर्देशांक यानी कि राइट कोऑर्डिनेट पद्धति के लिए यानी कि अंगूठा तर्जनी और माध्यिका क्रमांक जैसे कि देख सकते हैं आप एक्स वाई और जेड अक्षों के लिए यानी कि एक्सिस की अपेक्षित दिशाएं प्रदान करती हैं। तो गाइज आगे बात करते हैं हम विकल्प एक्स से वाई अक्ष की ओर घुमाव यानी कि दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, जबकि मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से जेड एक्स की धनात्मक दिशा यानी पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर देखा जाता है। मूलतः दोनों निकाय यानी कि सिस्टम से कोई भी सिस्टम प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु दक्षिणावर्ती निर्देशांक निकाय यानी कि राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम समानता प्रयोग में लाया जाता है। तो गाइस हमको इसको डायग्राम के द्वारा देखते हैं। विकल्पता एक्स से वाई अक्ष की ओर घुमाव यानी कि क्लॉकवाइज दिखाई देगा, जबकि मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन जो होता है हमारा वो जेड अक्ष की धनात्मक यानी कि धनात्मक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर देखा जाता है। मूलतः दोनों निकाय यानी कि हमारे दोनों सिस्टम हैं, उनमें से कोई भी सिस्टम प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु दक्षिणावर्ती निर्देशांक निकाय यानी कि राइट बंड सिस्टम जो होता है हमारा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम समानता प्रयोग में लाया जाता है गाइज। तो गाइज उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा आपका कोई भी कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।